धर्म प्रधान देश, धर्म प्रधान राष्ट्र है कि धर्म भ्रष्ट राष्ट्र है भारत। क्या हो रहा है आज भारत में? मांस मछली खाने के नाम पर हर कोई आगे जाना चाह रहा है। कबीरपंथी भी नहीं बचे हैं आज। कोलकाता में गांगुली हैं और बनर्जी हैं, मुखर्जी हैं, चटर्जी हैं। चटर्जी मतलब चट्टोपाध्याय, जो सारा बकरा मुर्गी गाय भेड़ा ऊंट चाट चाट करके चट कर जाए, वो कहते हैं चट्टोपाध्याय चटर्जी। इधर है बनर्जी, जो बनैले पशुओं को मार मार के खा जाए, सारे वन पशुओं को, बनर्जी हैं। मतलब बंगोपाध्याय, ये बांग लगाने वाले मुर्गा को भी खा जाते हैं, बंगोपाध्याय। और आते हैं मुखोपाध्याय, मुखर्जी। इनके मुख में तो हमेशा जीभ लपलपाती रहती है, लाट टपकाती रहती है खून पीने के लिए। ये तो हमेशा लंबी जीभ किए रहते हैं। मैंने देखा है ये बंगाल में, तब बोल रहा हूं, कोई मैं सुनी सुनाई कथा नहीं कर रहा। बंगाल में किसी गली में निकल जाइए, खास तौर से कोलकाता को मैंने देखा है, हंसुआ इतना ऊंचा होता है, बड़ा बड़ा हंसुआ, इतना लंबा, इतना ऊंचा, टांग मोटाई की, टांग की मोटाई की, उसमें टांग की मोटाई की मछलियों को रेत रेत कर काटते रहते हैं। वहीं गंगा सागर है, पवित्र गंगा सागर, वहां मछलियां पकड़ते हैं समंदर से और वो कटता रहता है, मछलियां कटती रहती हैं, मांस कटते रहते हैं। और ये मुखोपाध्याय के बाद गांगुली आते हैं, गंगोपाध्याय, गंगा तो दर्शनाथ मुक्ति, ये गंगा के नाम पर ही मांस भक्षण कर रहे हैं। वहीं उनकी काली देवी है, काली माँ है, कोलकाता की काली मैया। 2 बूंद चढ़ाएंगे और सारा बकरा हजम कर जाते हैं, 2 बूंद चढ़ाएंगे और सारा ये मुर्गा गटक जाते हैं, 2 बूंद चढ़ाएंगे और सारी मछली निगल जाते हैं, 2 बूंद चढ़ाएंगे और सारा अंडा चबा चबा कर खा जाएंगे। ऐसे लोग हैं, बताइए, भारत में। बाहर के दुनिया की बात छोड़िए साहबा, गौर फरमाइए। कहें कबीर वह दोनों भूले, रामय किनऊ न पाया, ये खसी वह गाय कटावे, बादे ही जन्म गमाया। कहें कबीर वह दोनों भूले, दोनों कौम, हिंदू और मुसलमान दोनों भूले हैं। उनके आका धर्म के ठेकेदार, पंडित पुरोहित, ब्राह्मण क्षत्रिय बनिया, और मुसलमान में भी शेख सैयद मुगल पठान, सब भूले हुए हैं। पोप पादरी की भी बात कर लो आप, सब भूले हुए हैं। आज सब जगह मांस खाया जा रहा है धड़ल्ले से। ना कोई पोप पादरी बचा है, ना कोई मुल्ला मौलवी बचा है। वो तो ऐसे भी खाने वाले मुल्ला मौलवी तो अपने माँ बाप को मार के खा जाएं, ऐसे खाने वाले लोग हैं, खा रहे हैं। आप देखिए अरब देशों में, मिस्र में, 58 देशों में सब ऐसे ही लोग हैं। हमास और इजराइल लड़ रहे हैं, दोनों ईसा मसीह के पुजारी हैं। वो ईसा मसीह जो कहते हैं अपने मारने वाले के लिए, जिन लोगों ने उनको सूली पर टांग दिया, दोनों हाथ को ठोक दिया बड़े बड़े कीलों से, पैरों को जोड़कर ठोक दिया, और छाती को ठोक दिया, बाहों को ठोक दिया, घुटनों को ठोक दिया बड़े बड़े कीलों से, लकड़ी पर मतलब ठोक दिया, उसको चिपका दिया, सजा दिया गया, और आखिर में कांटों का सेज पहना दिया गया। फिर उस लकड़ी को जमीन पर गाड़ दिया गया। मरने के पहले, मरते मरते ईसा मसीह ने कहा, इन्हें माफ कर देना है प्रभु, क्योंकि ये लोग नहीं जानते कि ये लोग क्या कर रहे हैं। मेरा शरीर मरेगा, मुझे कोई नहीं मार सकता। ये बड़ी बात वो कह रहे थे। इस बात को लोग जानते नहीं, मारने वाले। उनके ही शिष्यों ने, जुडास जैसे शिष्यों ने 2 पैसे के दिनार में, 2 दिनार या 1 दिनार में बेच दिया था, मतलब 2 कौड़ी के मोल में अपने गुरु को बेच दिया था। और उस वक्त के तत्कालीन जाहिल यहूदियों ने उन्हें मारकर, काट कर बलि पर चढ़ा दिया था, सूली पर चढ़ा दिया था, बलि का बकरा बना दिया था। ईसा मसीह इतने कारुणिक हैं, लेकिन आज सबसे ज्यादा मांस ईसाई खा रहे हैं। बुद्ध उसके बाद आते हैं, बौद्धिस्ट बहुत ज्यादा हैं ईसाइयों के बाद। यदि बुद्धों की बात करें, इतने कारुणिक तथागत बुद्ध हैं, लेकिन बौद्धिस्ट बिल्कुल भी बुद्धू हैं। सबसे ज्यादा मांस ये आज बौद्धिस्ट खा रहे हैं। अंबेडकरवादी उसमें शामिल हो गए हैं। बताइए, बुद्ध जो करुणा के साक्षात मूर्ति हैं, बुद्ध जब गौतम सिद्धार्थ के नाम से अभी छोटा बालक था,
7-8 बरस का, 10 बरस का एक हंस जिसके गले में, पेट में बाण बिधा हुआ था, आकर के उनके सामने गिरता है, तुरंत उठाता है, बाण निकालता है, मरहम पट्टी करता है, दवा लगाता है और कई दिन तक सेवा करता है। लेकिन जैसे ही वो उठाता है उस हंस को, पीछे उनका चचेरा भाई देवदत्त आ जाता है धनुष बाण लेके, भैया मैंने मारा है, ये हंस मेरा है। राजा के पास बात पहुंचती है। राजा शुद्धोधन ने कहा, बेटा तुम दोनों बच्चे हो, हमेशा मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है, बचाने वाला। और आज सारे बौद्धिस्ट मारने वाले हो गए हैं। इवन कि दलाई लामा जो बड़े से बड़े धर्म गुरु हैं वो भी आज मांस खाते हैं। इस सच्चाई को खोजा जाए, मेरे ख्याल से तो पक्का खाते हैं, क्योंकि उनकी यहाँ परंपरा है। मैं गया में था, बोध गया, अभी पहुंचने वाला था, मैंने फोन लगाया एक बौद्ध मंदिर को, मैं आ रहा हूं नागपुर के कबीर मंदिर से। अच्छा आइए, कबीर मंदिर से आ रहा हूं बता दिया था। तो मैंने पूछा मैं कहाँ रहूंगा, अच्छा कमरा मिल जाएगा भोजन के लिए, तो जो बनेगा खा लीजिएगा। तो मैंने पूछा आपके यहाँ तो बौद्ध भिक्षुओं के बीच में, बौद्ध विहार में मांस पकता है, फिर मैं क्या करूंगा? अच्छा आप नहीं खाते? मैंने कहा जब आप जानते हैं मैं कबीर पंथ से हूं, कबीर का अनुयायी हूं और कबीर मंदिर से आ रहा हूं, कबीर आश्रम से आ रहा हूं, तो कैसे मांस खाऊंगा? वो बौद्ध भिक्षु भी मुझे बोल रहा है कि आप नहीं खाते। सोचिए जरा, सारे बौद्ध भिक्षु मांस खा रहे हैं, सारे अम्बेडकरवादी मांस खा रहे हैं, अधिकतम 90 से 95% लोग। और यही हाल हिंदुओं का है। बकरा मारी भैंसा पर धावे, दिल में दर्द न आई, संतो पाड़े निपुण कसाई। कितने चतुर चालाक हैं ये पंडित ब्राह्मण। मैंने ये देखा है कोलकाता में गांगुली है और बनर्जी हैं, मुखर्जी हैं, चटर्जी हैं। चटर्जी मतलब चट्टोपाध्याय, जो सारा बकरा मुर्गी गाय भेड़ा ऊंट चाट चाट करके चट कर जाए, वो कहते हैं चट्टोपाध्याय चटर्जी। इधर है बनर्जी, जो बनैले पशुओं को मार मार के खा जाए, सारे वन पशुओं को, बनर्जी हैं। मतलब बंगोपाध्याय, ये बांग लगाने वाले मुर्गा को भी खा जाते हैं, बंगोपाध्याय। और आते हैं मुखोपाध्याय, मुखर्जी। इनके मुख में तो हमेशा जीभ लपलपाती रहती है, लाट टपकाती रहती है खून पीने के लिए। ये तो हमेशा लंबी जीभ किए रहते हैं। मैंने देखा है ये बंगाल में, तब बोल रहा हूं, कोई मैं सुनी सुनाई कथा नहीं कर रहा। बंगाल में किसी गली में निकल जाइए, खास तौर से कोलकाता को मैंने देखा है, हंसुआ इतना ऊंचा होता है, बड़ा बड़ा हंसुआ, इतना लंबा, इतना ऊंचा, टांग की मोटाई की, उसमें टांग की मोटाई की मछलियों को रेत रेत कर काटते रहते हैं। वहीं गंगा सागर है, पवित्र गंगा सागर, वहां मछलियां पकड़ते हैं समंदर से और वो कटता रहता है, मछलियां कटती रहती हैं, मांस कटते रहते हैं। और ये मुखोपाध्याय के बाद गांगुली आते हैं, गंगोपाध्याय, गंगा तव दर्शनाथ मुक्ति, ये गंगा के नाम पर ही मांस भक्षण कर रहे हैं। वहीं उनकी काली देवी है, काली माँ है, कोलकाता की काली मैया, 2 बूंद चढ़ाएंगे और सारा बकरा हजम कर जाते हैं, 2 बूंद चढ़ाएंगे और सारा ये मुर्गा गटक जाते हैं, 2 बूंद चढ़ाएंगे और सारी मछली निगल जाते हैं, 2 बूंद चढ़ाएंगे और सारा अंडा चबा चबा कर खा जाएंगे। ऐसे लोग हैं बताइए भारत में। बाहर के दुनिया की बात छोड़िए साहबा, धर्म प्रधान देश, धर्म प्रधान राष्ट्र है कि धर्म भ्रष्ट राष्ट्र है भारत। क्या हो रहा है आज भारत में? मांस मछली खाने के नाम पर हर कोई आगे जाना चाह रहा है। कबीरपंथी भी नहीं बचे हैं आज, घर में नहीं खा रहे हैं, लेकिन कबीरपंथियों की औलादें, उनकी संतान, बहू बेटियां और दामाद कहाँ जा रहे हैं? बाजार, चौराहे में, कहीं जुहू चौपाटी में, कहीं और किसी बाजार के चौराहे में जा करके एग रोल, मतलब अंडे का रोल खा रहे हैं, चिकन चिल्ली। अरे शेख चिल्ली, छिपकिल्ली, हिम्मत है तो छिपकिल्ली खाओ, ये चिकन चिल्ली क्या खा रहे हो? ऐसे कबीरपंथी के बच्चे हो गए हैं। समझना होगा, इसका पाप का घड़ा भरेगा ना तो कोई बचाने नहीं आएगा। जिस भगवान को आप चिल्ला रहे हो 33 करोड़, कोई सूंघने तक नहीं आएगा, है ही नहीं, कहाँ आएगा?
कोरोना में तो आपने देख लिया है कैसे आप बिलखते रहे, रोते रहे, हाथ पकड़े रहे, अपने लोगों के हाथ पकड़े रहे, जमकर खींच रहे थे और लोग मरघट की ओर फिसलते चले जा रहे थे। कोई बचा पाया? कोई नहीं बचा, सारे लोग मारे गए। लाखों करोड़ों अरबों खरबों की तादाद में कोई डेटा किसी गवर्नमेंट के पास नहीं है, और आप भगवान भगवान कर रहे हो। देव देव आलसी पुकारा, कादर मन का यही अधारा। कादर जो लोग होते हैं, कायर, कुचर, आलसी, निकम्मे, बदमाश, ये लोग सिर्फ भगवान के भरोसे बैठे हुए हैं और भगवान के नाम पर मुर्गा मटन चिकन चिल्ली उड़ा रहे हैं। ऐसे लोग हैं, भगवान को भी धोखा दे रहे हैं, भगवान को भी ये लोग बख्श नहीं रहे हैं। कैसे लोग हैं? तो जब प्रलय का दिन आएगा, चाहे उनके अपने एक अकेले का प्रलय दिन हो, चाहे दुनिया का प्रलय का दिन आए, इसलिए लोगों को डराया जाता है, नरक का भय दिया गया है और स्वर्ग का लालच दिया गया है। लेकिन लोग कभी जानना चाहते हैं, ना समझना चाहते हैं, न कबीर साहब जैसे संत हुए हैं, दादू, दरिया, घिसा, पलटू, नानक, रैदास, लाल, गुलाल, जगजीवन, इतने संतों के वाणियों को पढ़ना न चाहते हैं, न सुनना चाहते हैं, न देखना चाहते हैं। लोग आज मोबाइल में मर रहे हैं। कुछ बचने का उपाय था तो मोबाइल में घुसे हैं। हालांकि मोबाइल को भी पॉजिटिवली देखा जाए, पॉजिटिव तरीके से, तो वहां अच्छे से अच्छे आपको आगे बढ़ने के रास्ते मिल सकते हैं। आपका जो टारगेट है, खास तौर से बच्चे हैं तो उससे रिलेटेड चीज देखो। आपको आईएएस पीसीएस का एग्जाम देना है या फिर आपको पास करना है, ये सीए का टारगेट लेकर चल रहे हो, सीए क्रॉस करना है तो उसका देखो। आप लोग बढ़िया माँ बाप बनना चाहते हो तो फिर पेरेंटिंग थेरेपी देखो, हेल्थ वाला चीज देख सकते हो, पूजा पाठ की चीजें हैं, धर्म की बात, सब बढ़िया से बढ़िया है। लेकिन आप गलत और दुरुपयोग करना चाहते हो तो फिर मोबाइल के अंदर सारी नग्नता वहां भरी हुई है, सारी अश्लीलता पूरी नग्नता के साथ मोबाइल के अंदर भरी हुई है। और आज बिगड़ रहा है देश और समाज। क्या हो रहा है आज? वही नीला ड्रम कांड, समझ रहे हैं? नीला ड्रम कांड आपने देखा होगा मेरठ का, कि किस तरीके से सौरभ जो पैसा भेजता था लंदन से लाखों रुपए, उसकी पत्नी उससे कटार खरीदी, ड्रम खरीदी, सीमेंट खरीदी, और जब वो आया तो जहर खरीद करके उसको मार डाला और काट काट के ड्रम में भर करके सीमेंट और रेती का घोला बना के पिला दिया और अपने साहिल के साथ निकल गया। कहाँ? गुलछर्रे उड़ाने के लिए मुस्कान रस्तोगी साहिल शुक्ला को लेकर निकल गया वहां मनाली, और दिवाली मना रहे हैं। लेकिन कानून का शिकंजा, कर्म का फल मिलेगा। और आज दोनों मुस्कान रस्तोगी और साहिल शुक्ला उस बच्चे को मारकर, सौरभ तिवारी या कुछ नाम रहा है, उसको मार करके जेल की हवा खा रहे हैं, जेल में सड़ रहे हैं। ऐसा ही हो रहा है आज। जब तक आदमी अंडा, मांस, मछली, चिकन खाता रहेगा, मटन, मुर्गा के नाम पर, हैवानियत, राक्षस उसके अंदर घुस जाएगा। और आज देखें, पत्नियां अपने पति को मार करके डेगची में उबाल रही हैं, कुकर में उबाल रही हैं, पति अपने पत्नियों को मारकर तंदूर में जला रहे हैं। कई जगह पति और प्रेमी मिल करके या पति और प्रेमिका मिल करके अपनी पत्नी को रखेल के ले आकर के, विवाहिता पत्नी को मार करके, काट करके, बोरी में भर करके नदी, उफनती नदी में फेंक रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ एक पत्नी अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति को मारकर बोटी बोटी काट काट के, भर भर के बोरी में भरकर जमीन के अंदर गाड़ देगी। क्या होगा जी? यही तो होगा। कलयुग यही हो रहा है। इसीलिए साहब कहते हैं मांस मच्छी मत खाओ, काजू किशमिश बादाम छुआरा मुनक्का अंजीर केला लीची बादाम कटहल आम, कितने सारे फल फूल हैं, सेब संतरा और अंगूर खाइए ना, केला खाइए ना, काहे को ये खा रहे हो? अनाज कितने सारे हैं, गेहूं ज्वार बाजरा मक्का गन्ना खाइए, इतने सारे अमृत भरे हुए हैं, और आप जहर खा रहे हो और पूरे संसार को जहरीला बना रहे हो। ये सब किसके नाम पर हो रहा है? भगवान के नाम पर, धर्म के नाम पर, मत के नाम पर, मजहब के नाम पर, परंपरा के नाम पर। भाई रे दुई जगदीश कहाँ ते आया, कौ कौने बौराया, अल्लाह राम करीमा केशव
हरि हजरत नाम धराया, गहना एक कनक ते गहना, या में भाव न दूजा, कहन सुनन को दुई कर थापे, एक निमाज एक पूजा। वही महादेव वही मोहम्मद, ब्रह्मा आदम कहिए, को हिंदू को तुरुक कहावै, एक जिमी पर रहिए। वेद किताब पढ़े वह कुतबा, वह मौलाना वह पाड़े, बेगर बेगर नाम धराए, एक मिट्टी के भाड़े। कहें कबीर वह दोनों भूले, राम ही किनऊ न पाया, वह खसी वह गाय कटावे, बादे ही जन्म गमाया। आज बढ़िया मौका है, इस बात को आपने अच्छी तरीके से सुना है, समझा है। यहाँ हर बैठे हुए मैं साधु संत महात्मा से, हर बैठे दादा और दादी से, हर बैठे पालक और पालिका से, बाप महतारी से हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं कि इस प्रवचन को आप ज्यादा से ज्यादा घर में सुनाइए, दिखाइए, पहुंचाइए। ये प्रवचन है, इसको हम अपलोड कर देंगे। इस वीडियो को यूट्यूब चैनल है खुशहाल जिंदगी टीवी, नोट करिए नाम, खुशहाल जिंदगी टीवी में आप हजारों साल तक इस वीडियो को देखते रहेंगे। ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा और उसके पहले आप खुद जाके इन बातों को घर में गांव में बताइए, बाल बच्चों को सिखाइए, वरना आने वाली पीढ़ी कभी भी आपको माफ नहीं करेगी, आपको वो जिंदा काटने वाले हैं। और इसका सिलसिला शहरों में शुरू हो चुका है। आप लोग समझदार बनिए, कहीं खतरा मोल मत लीजिए। तो ये बात अपने गांव में घर में जाकर बच्चों के पास बैठकर बताइए, जितना आप पकड़ पाए, याद कर पाए हैं। वरना जब ये वीडियो अपलोड हो जाएगी तो खुशहाल जिंदगी टीवी में ऐसी सैकड़ों बानियां हैं, सैकड़ों वीडियो उपलब्ध हैं, उन्हें दिखाइए और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। और कभी होम थिएटर या बड़े पर्दे पर या टीवी के सामने बैठकर घर भर के लोग ये देखिए, तब जाकर के आपका घर स्वर्ग से सुंदर होगा, आप सच्चे सनातनी होंगे और सचमुच में आपका राष्ट्र, ये भारतवर्ष विश्व गुरु होगा। आपका घर, आपका राष्ट्र, ये भारतवर्ष विश्व गुरु होगा। ऐसा ही हो, आप सबका भला हो, आप सब सच्चे ज्ञान में लगें, पगें और रचें और उस ज्ञान को जीकर अपना जीवन धन्य करें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपके भीतर बैठे उस परम सत्य परमात्मा को मेरा प्रणाम स्वीकार हो, प्रणाम स्वीकार करें। साहेब बंदगी साहेब।